सर के साथ जो होगा उनको बुला लोगे ना? ठीक है, जो ऊपर बैठा थोड़ा सा साइलेंट हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा साइलेंट हो जाएगा। डायरेक्ट सही का बयान लेकर के हाँ सर, ना सवाल कीजिए ना आप थोड़ा सा साइन आपके बारे में। हम रिकॉर्डिंग हम मैच खोल पिछले 3 दिनों से शाहीन बाग के ऊपर हमला किया। पहला दिन गोली चली, दूसरे दिन भी गोली चली, आज भी। देखिए, मेरा मुल्क ऐसा नहीं है। पहली बार हमने इतना नफरत देखा। और दिल्ली में, दिल्ली का चुनाव नहीं होता, राहत फतेह अली भी कहा था जब बॉर्डर पर गोली चलने लगे या बॉर्डर पर चहल कदमी बढ़ जाए तो समझना भारत में चुनाव। एक बड़ी लकीर विकास की। सर सबको जीने दो ना। आप उस लकीर को नफरत चीज से घटना चाहते हैं। आपको लगता है कि कोई हो, कहीं से भी दंगा हो। ये जो गरीब लोग हैं ये नहीं चाहते, चाहे वो दलित हो चाहे कमजोर तबके के लोग हो, वो कभी भी जाति को गाली दोगे, मेरे वतन धर्म को गाली दोगे और सीमा पार कर जाओगे। मंत्री कह रहा है गोली मारना, प्रवेश वर्मा कह रहा है कि बलात्कार करना, जोगी कह रहा है बिरयानी अरविंद केजरीवाल खिला रहा है। सर इतनी नफरत इस मुल्क में, न चुनाव आयोग कुछ बोल रहा है, न सोमोटो नोटिस दिया जा रहा है। सर 28 आदमी को हेड में गोली मारा गया, अब सोमोटो नोटिस नहीं दिया। मदरसे और दलित के बच्चों के साथ बलात्कार हुआ, गोली मारी गई, 7 दलित भी मरे 28 में, अपने सोमोटो नोटिस नहीं लिया। डेली हमले हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और सभी लोग हैं दिल्ली में। और सीधा कह रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जब हिंदू और हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो तो समझना पिछड़ों पर हमला होगा, दलितों के इतिहास को मिटाने की तैयारी हो, गरीबों के राजनीतिक इतिहास को मिटाने की तैयारी हो। सर नहीं हो सकता। यह देश गरीबों का है। मैं शाहीन बाग की महिलाओं को, जामिया के बच्चों को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने नफरत को अपनी मोहब्बत से और अपने पैशन से जीता। दिल्ली के लोग इसका जवाब देंगे 8 तारीख को। मैं आग्रह करूंगा चुनाव आयोग को तुरंत नोटिस लेना चाहिए, लेकिन यदि इस हालात हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। चुनाव आयोग भी पार्टी हो जाए और सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट जहाँ हो, इतनी बड़ी घटना और सोमोटो नोटिस नहीं हो, तो फिर रास्ता क्या बचता है, कहाँ जाएंगे। एक तरफ जेएनयू में आप गुंडों के द्वारा हमला कर, जामिया में 43% हिंदू पढ़ते हैं। सर जेएनयू में सभी जात के लोग पढ़ते हैं, उसमें ऊंची जात ज्यादा है। सर वहाँ विचारों का संवाद है। सर पूरा दिल्ली बढ़ चुका है, स्थिति भयावह है। चुनाव के लिए कोई आदमी इतना गिर सकता है अपने वतन में, अपने संविधान को समाप्त करने के लिए 2022 के बाद वन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, ताकि मनुवादी सत्ता पर बने रहे, कुर्सी उसकी हिफाजत में रहे। सर मुसलमान का ये क्या बिगाड़ेंगे? 26 करोड़ 63 लाख है सर। दलित का क्या बिगाड़ेंगे सर? 28% है सर। ये दोनों 43% होता है। ये हमला तो पिछड़ों पर कर दिया, पिछड़ों की राजनीति सामाजिक चीजों को खत्म। सर नहीं बिगाड़ सकता ये लोग, लेकिन आरएसएस की साजिश है। इसलिए हम चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय अविलंब सोमोटो नोटिस ले। यूएन पूरा हमारे देश की जो स्थिति है इसमें सबको देखना चाहिए। गृह युद्ध की ओर जा रहा है। इतनी नफरत, टुकड़े टुकड़े में भारत को बांटने की साजिश और हमला हमारे इतिहास पर, बिरसा के इतिहास पर, वाल्मीकि के इतिहास पर, पेरियार के इतिहास पर, कबीर के इतिहास पर, नानक के इतिहास पर, अम्बेडकर के इतिहास पर, भगत के इतिहास पर, हमारे इतिहास पर हमला है और इसको बर्दाश्त नहीं। भारतीय हिंदू महासभा के
सर जोगी ही मरवाए हो। अब समझो, ये आरएसएस भाजपा करवाते हैं। जितना दंगा उन्माद होता है, गणेश को दूध पिला देना, अफवाह पैदा करना, पुलवामा की घटना हो गई, कोई जांच नहीं हुआ। इसके पहले एक हिंदू सभा को मारा गया, तिवारी को, कमलेश तिवारी को जोगी के खिलाफ बोले थे। माँ उसका चिल्ला चिल्ला के बोली कोई और नहीं मारा है, फिर मरवा दिए। जी रंजीत बच्चन का हत्या हुआ भारतीय हिंदू महासभा के, वही बात तुम्हें कह रहा हूँ। आज मार कौन? इनको लगता है कि हमसे बड़ा कोई हिंदू सभा है ही नहीं। ठीक, अपने कील कांटा को ही लोग ठीक करते हैं। इसीलिए ये सारी साजिश है। मैं इतने जानता हूँ। हमको तो लग रहा है सर कि मतलब बेरोजगारी और व्यवस्था इतना गिरा हुआ है, लोग के भटकाने के लिए तो इस तरह से काम नहीं हो रहा है। बेरोजगारी बेरोजगारी और व्यवस्था इतना गिरा हुआ है। हाँ, बोल रहे थे कि बेरोजगारी, बजट में बेरोजगारी पर कोई चर्चा ही नहीं है। हाँ, अर्थव्यवस्था के चलते तो इस तरह से काम नहीं हो रहा है सर, भटकाने के लिए लोग को। बजट में कोई चर्चा नहीं है। स्मार्ट, इस पे कोई चर्चा ही नहीं है। आपको इसके लिए जो सारा का सारा स्मॉल इंडस्ट्री बंद हो गया। बेरोजगार कहाँ से लाएंगे? बेरोजगारी का क्या होगा? कोई चर्चा ही नहीं है। एनआरसी के लिए लोग के भटका रहे हैं। बेटा की सुरक्षा के लिए कोई सब, बेटी की सुरक्षा पर कोई बहस ही नहीं है। ये मुल्क रोजगार चाहता है सर। 28 प्रदेशों में 25 प्रदेश गरीबी रेखा के नीचे। बिहार के किसी चीजों पर न मगध में न किसी चीजों पर चर्चा है, न बाढ़ का, न सुखाड़ का, न पानी का। ये इतिहास है सर। एक बात कहना चाह रहे हैं कि जो पटना में बड़ा है सर, उसके लिए आप लोग हम इतना आभारी हम लोग हैं कि मतलब इस तरह का पहले से मालूम नहीं था जो काम आपने किया सर।